क्योंकि एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी जिंदगी ना केवल बदल सकता है, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपकी जिंदगी को 360 डिग्री पे मूव कर सकता है। एक ऐसा वेबिनार जो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री पे बदल सकता है, चेंज कर सकता है, और कुछ दिनों के अंदर। सो कौन सा ऐसा वेबिनार है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ध्यान से देखें इस स्लाइड के अंदर। उसका नाम है फोर्सेस। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पे कोई भी इंसान असफल नहीं होना चाहता है, कोई भी इंसान यहाँ पे ऐसा नहीं है जो फेल होना चाहता है जीवन के अंदर। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि देखिए, आज यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त हैं जो फर्स्ट टाइम आए, आप में से मोस्ट ऑफ लोग वो लोग होंगे जो किसी न किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी न किसी कंपनी के अंदर ऑलरेडी काम कर चुके होंगे। बहुत अच्छा आपने तजुर्बा भी लिया होगा, और कई जगह पे आपने फेल भी हुए। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छा इनपुट डाल रहे थे, लेकिन आउटपुट वो नहीं ले पाए जो आप एक्चुअल चाह रहे थे, जितना आपके एफर्ट्स थे, आपका डेडिकेशन था। राइट, ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा वेबिनार है जो आपकी जिंदगी भी बदलेगा, आपकी जिंदगी आपके जो भी सपने, वो सारे सपने भी पूरे करेगा। लेकिन कैसे होगा, चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? उसका नाम है फोर्सेस। आप बोले सर हाँ, सारी कंपनी ऐसी होती हैं, लोग आती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं और चली जाती हैं। बट अगर मैं ये कहूं आपसे, दिस इज नॉट अ कंपनी, देयर आर नो कंपनी। अगर कंपनी नहीं, देयर आर नो बैक ऑफिस, देयर आर नो एडमिन डिपार्टमेंट, देयर आर नो सेल्स डिपार्टमेंट, देयर आर नो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। अगर मैं ये बोलूं, दिस इज द ओनली सिस्टम विच गिव यू इंस्टेंट पे आउट। एक ऐसा सिस्टम जो आपको एक हफ्ते का इंतजार नहीं करवाता है क्लोजिंग के बाद। एक ऐसा सिस्टम जो आपको एक साल, एक महीने का वेट नहीं करवाता है। विद इन अ सेकेंड आपको पेमेंट आता है। अभी तक आप किसी भी कंपनी के अंदर काम किए होंगे, हमेशा आपने सुना होगा 5%, 10%, 15%, 20%। कोई ज्यादा दे दिया तो हमारी कंपनी नंबर 1 है, हमारी कंपनी बेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने परसेंट मिलता है। अगर मैं ये कहूँ, दुनिया की इकलौता सिस्टम जो कंपनी नहीं है, जिसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जहां पे कोई जहां पे इंस्टेंट पे आउट आता है, और दुनिया का इकलौता सिस्टम जो 100% कमीशन आपको देता हो। सबसे पहले किसी भी कंपनी के अंदर अपन जाते हैं, डर होता है ऐसा ना हो कि कंपनी भाग जाए, कंपनी बंद हो जाए, कंपनी का प्लान बदल जाए, मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आएगा, मेरे फेस वैल्यू खराब होंगे। जिन लोगों को मैं लेके आऊंगा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहीं ना कहीं उनके सामने मेरा नाम खराब होगा। और मैं अगर ये कहूं कि एक ऐसा सिस्टम जो एडिटेबल ही नहीं है, जो ब्लॉकेबल ही नहीं है, जो डिलीटेबल ही नहीं है, कोई इंसान डिलीट करना चाहे नहीं कर सकता, कोई इंसान बंद करना चाहे नहीं कर सकता, नो वन कैन चेंज द सिस्टम। कोई इंसान अगर चाहे कि मेरे को एडिट करना है तो वो नहीं कर सकता। आपको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन बिल्कुल सच है मेरे दोस्त। फोर्सेस लास्ट 18 महीने हुए, ना तो 18 महीने में 1 सेकंड के लिए किसी का पेमेंट रुका, 18 महीने ना ही 1 सेकंड के लिए किसी का पेमेंट को रोका गया, और ना ही कभी सिस्टम अपडेट के अंदर गया। कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। दुनिया का इकलौता सिस्टम। बड़ी से बड़ी कंपनियां भी एक टाइम लेती हैं, टाइम टेकिंग होती है, बट ये 18 महीने के अंदर। और मैं आपको बताऊं क्यों आज का इस वेबिनार को आपको सुनना है, क्यों इस वेबिनार के अंदर आपको 100% अपना देना है, क्यों इस आज से पहले भी आपने बहुत सारे वेबिनार, लेकिन यही वेबिनार क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट ने लास्ट 18 महीनों में, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, लास्ट 18 महीने में करीब करीब 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को 1 लाख से लेकर 99 लाख रुपए तक पहुंचाया है। 99,99,999 रुपए तक पहुंचाया है, मतलब लखपति बनाया है। 9,50,000 ऑन रिकॉर्ड। मेरे दोस्त, दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी जो लास्ट 18 महीने में करीब 10,000 लोगों को 1 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है। उनमें से एक हम लोग भी हैं। सही। और ये आपके साथ भी हो सकता है। और कैसे होएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। बिफोर दैट, आप यहाँ पे देखें एवेल्युएशन ऑफ मनी। आपका जो लेन देन था, जो पैसे था, उसका विकास, धन का विकास। आप में से सबको पता होगा कि बहुत समय पहले जो लेन देन का माध्यम था, थोड़ा बैक फ्लैश में जाओ, दादा दादी नाना नानी इस कहानी सुने होंगे, बार्टर सिस्टम से लेन देन होता था। सामान के बदले में सामान, जमीन लिए, जमीन के बदले में आपने गाय दे दिया, गोल्ड आया, मेटल कॉइन आया, पेपर मनी आया, प्लास्टिक कार्ड आया, इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक कार्ड मतलब, इलेक्ट्रॉनिक मतलब भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे। इन सब में एक थर्ड पार्टी का कंट्रोल था, इन सब में एक थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन था। किस टाइप का थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन था? दैट कि अगर आपको किसी को भी पैसे भेजने हैं, किसी से भी लेन देन करनी है, तो हमेशा आपको एक थर्ड पार्टी का यूज करना होता था। हमेशा आपको एक थर्ड पार्टी मतलब एक बैंकिंग सिस्टम का यूज करना होता था। हमेशा हमेशा आपको एक बैंक का सर्वर यूज करना पड़ता था।
अगर बैंक लिमिटेशंस डाल रखा है कि 10 लाख ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकते हो, तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बैंक ने लिमिट डाल रखा है। मेरे दोस्त बोलते हैं नेसेसरी द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। प्रॉब्लम आता है तो सोल्यूशन भी आता है, और ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एज अ क्रिप्टो करेंसी, जिसको अपन वर्चुअल करेंसी के नाम से भी जानते हैं, जिसको अपन डिजिटल करेंसी के नाम से भी जानते हैं। है क्या क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की मुद्रा है। जैसे आप रुपए यूज करना, सेम वे क्रिप्टो करेंसी भी एक मुद्रा है जो कोड के द्वारा बनाई जाती है, कोडी के द्वारा बनाई जाती है, जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड वर्क करता है। एक ऐसा करेंसी जिसको आप ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप INR यूज कर रहे हो, इंडियन रुपीज यूज कर रहे हो, तो आप केवल इंडिया के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं, तो आप पूरी दुनिया के अंदर यूज कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर यूज कर सकते हैं। आप समझिए कि अगर कोई भी करेंसी आप यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आज आप समझिए कि 100 रुपए का जो वैल्यू आज से 5 साल पहले था, आज उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। एक ऐसी करेंसी जो हाई रिटर्न्स करेंसी हो सकती है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट 10 साल पहले आज जिस करेंसी की मैं बात बताने जा रहा हूँ, दैट इज बिटकॉइन। एग्जैक्ट 10 साल पहले 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए हुआ करता था। आज उसी एक कॉइन का जो कीमत है $48,000, 48 मतलब 43-44 लाख रुपीज एक कॉइन का कीमत है, जिसकी कीमत आज से 10 साल पहले 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए होती। जस्ट थिंक अबाउट, आज से 10 साल पहले अगर आपने 10, 20, 30 रुपए, 50 रुपए कहीं पे डाला होता, कुछ बिना किए, क्या उसकी कीमत आज 45 लाख रुपए हो जाती? आंसर है नो। ये केवल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में, केवल बिटकॉइन की बात करूं, केवल एक कॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $969 बिलियन है, $969 बिलियन है। यहां से आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा सिनेरियो होने वाला है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आ गई। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वीजा टू अलाउ पेमेंट्स यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। वीजा, जिसका आपके पास एटीएम कार्ड है, जिसका आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है, दे ऑलरेडी एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट मोड। इसके अलावा मास्टर कार्ड, ऐसी कितनी सारी कंपनियां, मैकडी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। और मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे सर ठीक है, आप दुनिया भर की बातें बता रहे हो, भारत का क्या सीन? मेरे दोस्त, भारत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जो भी MNCs को आप जानते हैं, भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी, ये सारी कंपनियां ऑलरेडी ब्लॉकचेन ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं। आपको मैं 2-4 नाम बताता हूँ। सूर्यवंशी रेस्टोरेंट है बेंगलुरु के अंदर, जो क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट लेता है। अगर उनके यहाँ पे आप खाना खाते हैं, तो आप बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। यून कॉइन्स, राइट, ये क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करता है, जो आपको होटल, रेस्टोरेंट, ऐसे बहुत सारे बुकिंग्स वगैरह लेता है। हाई कार्ड, सब ऐसे बहुत सारी, आपको मैं बताऊं, इंडिया के अंदर 10 बड़ी कंपनीज, 10 से ज्यादा बड़ी कंपनीज जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ पेमेंट मोड। ओवर द वर्ल्ड अगर अपन जाए तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दुबई के लोगों के पहनने के तरीके अपना रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां के लोगों के कल्चर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। लेकिन एक सबसे जबरदस्त आपको समझना है कि आज हो सकता है आप क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्ट ना कर, बट दुबई ऑलरेडी एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी। दुबई ने ऑलरेडी अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कराई है। आप में से बहुत सारे लोगों के अच्छा ठीक है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर इंडियन गवर्नमेंट, यू डोंट नो अबाउट इंडियन गवर्नमेंट। मेरे दोस्त, RBI ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी, वांट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी पे काम करी, अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही है। ई-रूपी नाम से भी एक क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने सुना भी होगा, एक डिजिटल करेंसी का नाम सुना भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप यहाँ पे देखो, आप भारत में बिटकॉइन से खरीद सकेंगे पिज्जा, आइसक्रीम समेत कई कंज्यूमर आइटम, जाने पूरी प्रक्रिया। क्रिप्टो करेंसी में किराया भी लेता है ऑटो वाला। दोस्त, अगर अभी तक आप क्रिप्टो करेंसी को नहीं समझे थे, अभी तक आप क्रिप्टो करेंसी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, नाम तो आप सुन रहे थे लेकिन इसको आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आप यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आप बहुत पीछे हैं। ऑटो वाला भी एक्सेप्ट कर रहा, पिज्जा बर्गर भी मिल रहा है इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी से। आप यहाँ पे दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कार कंपनी टेस्ला, जिसका मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है। व्हाट्स इज एलन मस्क? एलन मस्क सेज, यहाँ पे आप देखें, एलन मस्क से टेस्ला व्हीकल कैन नाउ बी बोट यूजिंग बिटकॉइन। दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कार कंपनी की कार टेस्ला की, आपके पास अगर बिटकॉइन है तो आप खरीद सकते हो। स्टिल इफ यू थिंक अबाउट दैट, you don't know about me, who's I'm the topper of my school, I'm the this right। तो हो सकता है, लेकिन दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है, उससे बड़े लॉजिकल अब क्या होंगे, उससे बड़े प्रैक्टिकल अब काम होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, अगर आप न्यूज देखते हैं तो पता होगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने 10,500 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं।
10,500 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी खरीद के रखा हुआ है, बिटकॉइन खरीद के रखा हुआ है। मेरे दोस्त यहाँ पे अगर आप, और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, बड़ा ध्यान से देखिएगा। भारतवर्ष के अंदर ऑलरेडी आज 18 से ज्यादा, ये खैर दिसंबर 2020 का न्यूज है, 14 बैंक ब्रांच ओपन हुए थे। आज 18 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस ऑलरेडी इंडिया के अंदर ओपन हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर सवाल आता है, सर इंडिया के अंदर बैन होगा, इंडिया के अंदर पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मेरे दोस्त आप एक चीज समझिए कि अगर इंडिया के अंदर 14, 15, 16, 17, 18 बैंक ब्रांचेस है, तो किसके परमिशन से चल रहा है? बैंक ब्रांच बिना गवर्नमेंट के परमिशन से क्या ओपन हो सकता है? आप में से बहुत सारे लोगों के जिनको अलग अलग तरीके के डाउट होंगे, बहुत सारे लोग न्यूज पढ़े होंगे, सर 2018 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने बैन कर रखा था क्रिप्टो करेंसी। मेरे दोस्त उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 185 पेजेस का। गूगल के अंदर जाइएगा, ये फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा, जहां पे 185 पेजेस का आपको जजमेंट मिलेगा। उसको अगर आप पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा कि आने वाला जो करेंसी है ना, दिस करेंसी बिलो, आई कैन से दैट दिस करेंसी बिलोंग्स टू 21st सेंचुरी। ये करेंसी, क्रिप्टो करेंसी 21वीं सदी की करेंसी है, और अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे, राइट? दुनिया आपसे बहुत आगे हो जाएगी मेरे दोस्त। और मैं ये क्रिप्टो करेंसी, ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि फोर्सेस जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसका जो प्रोडक्ट है वो है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी मेरे दोस्त। सून गेट योर क्रिप्टो करेंसी एट नियर बाय एटीएम कियोस्क। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई के अंदर ऑलरेडी एटीएम कियोस्क ओपन हो चुके हैं, एटीएम इंस्टॉल हो चुके हैं, जहां से आप क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हैं, जहां से आप हार्ड कैश के बदले में क्रिप्टो ले सकते हैं, क्रिप्टो के बदले में हार्ड कैश भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे न्यूज देखें, 7 ईयर बॉय, एक इंसान 1 लाख रुपए लगाता है 7 साल में बिना कुछ किए, क्योंकि करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, 625 करोड़ रुपए का करेंसी हो जाता है। आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा कंपनी, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री, कौन सा ऐसा जगह है बिना कुछ किए भी 625 करोड़ का मालिक बन जाता है एक इंसान? मेरे दोस्त, ये केवल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर ही हो सकता है। अब अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी सर्वर नहीं चाहिए, तो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता कैसे? कैसे यहाँ के जो ट्रांजेक्शन लेन देन होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है? मेरे दोस्त, वो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल लेजर भी बोला जाता है, एज अ पब्लिक लेजर भी कंसीडर किया जाता है। इसको पब्लिक लेजर क्यों बोलते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसी आप कोई चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ फोर्सेस का प्लान डाला गया ब्लॉकचेन के अंदर, बाय डिफॉल्ट 1 सेकंड के अंदर दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिनके अंदर इंटरनेट अवेलेबल है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, इन सारे डिवाइस के अंदर ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, और एक चेन के थ्रू दूसरे ट्रांजेक्शन से ये अटैच हो जाते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है ब्लॉक चेन। पब्लिक लेजर इसलिए बोला जाता है, एज अ पब्लिक लेजर इसलिए कंसीडर इसको किया जाता है। अब अगर कोई इंसान एक बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी डेटा डालने के बाद, कोई भी प्लान डालने के बाद, कोई भी ट्रांजेक्शन डालने के बाद, चाहे मिटाना है तो नहीं मिटा सकता, चाहे एडिट करना है तो नहीं कर सकता, अगर करना है तो पूरी दुनिया का इंटरनेट से उसको डिलीट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, सेम फोर्सेस को एक बार बनाने के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डाल दिया गया। आज अगर कोई इंसान चाहे भी मिटाना तो नहीं मिटा सकता, आज कोई इंसान चाहे भी इसको एडिट करना तो नहीं कर सकता, तब तक जब तक पूरी दुनिया के इंटरनेट से इसको डिलीट ना कर दे, एडिट ना कर दे। और मैं अगर ये कहूं कि आने वाले टाइम के अंदर जमीन की रजिस्ट्री सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर होने वाला है, आप मेरी बात शायद ना माने, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात तो मानेंगे। आप बड़ा ध्यान से सुने ये भी। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं
प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके, तो जैसे आपने देखा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता रहा हूँ, आने वाले टाइम के अंदर आप देखिए यहाँ पे 15 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस भी, बैंक कंपनियां भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ डिप्लॉय होने जा रही है। आप यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ फाइनेंस में HSBC, BPA, वीजा, मास्टर, माइस्ट्रो, ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं फॉर देयर बेटर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। वॉलमार्ट, फोर्ड कार कंपनी, यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, DHL एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं मेरे दोस्त, 100 से ज्यादा कंपनियां जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं। आप यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट में पूरा का पूरा गवर्नमेंट दुबई, गवर्नमेंट ऑफ मास, गवर्नमेंट ऑफ सियोल, दे ऑलरेडी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर देयर बेटर गवर्नेंस। ट्रेवल में एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, डेल्टा एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं फॉर देयर बेटर गवर्नेंस, फॉर देयर बेटर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन के साथ छेड़छाड़ ना करे। राइट। फोर्सेस के बारे में एक और चीज जानिए, फोर्सेस 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। क्यों? फोर्सेस के अंदर लास्ट कुछ महीनों के अंदर ही हजारों की मात्रा में करोड़पति बन गए, 9-10 हजार करोड़पति बन गए, क्योंकि फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। And what mean by decentralized system? Before that, you must know what mean by centralized system. What is the difference between centralized and decentralized system? That first, जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी हो, जिसके अंदर कोई भी MD CMD हो, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। एक कंपनी जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। अब सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म थोड़ा और समझिए, एक कंपनी के अंदर MD CMD डायरेक्टर है, उसको बोला जाएगा सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। सबसे पहला नुकसान, जो भी टर्नओवर आप देंगे उस टर्नओवर का एक बहुत बड़ा पार्ट उनके पास जाएगा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए। उसके बाद जो बचेगा आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। द सेम वे डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म क्या है, एक बार सिस्टम बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया गया, अब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं है, कोई भी सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता है, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। इवन मैं आपको बताऊं, इस सिस्टम के जो क्रिएटर हैं वो भी नंबर 1 आईडी लेके काम कर रहे हैं, उनका भी कोई यहाँ पे मालिकाना हक अब नहीं है। इसके क्रिएटर कौन है? मिस्टर लाडो 31 जनवरी 2020 को लेके आए थे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 16 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 10 लाख लोग ऑलरेडी लखपति हैं, और करीब 9-10 हजार लोग ऐसे हैं जो लोग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। मेरे दोस्त, आप यहाँ पे देखें, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर है, लेकिन फोर्सेस दुनिया का इकलौता सिस्टम है जो क्रिप्टो करेंसी को लेके आया था। और आज मैं आपको बताऊं तो फोर्सेस इकलौता सिस्टम है जो स्टेबल कॉइन को लेके आया है मार्केट के अंदर। स्टेबल कॉइन का नाम क्या है? BUSD। बाइनेंस एंड पैक्सोस ने मिलकर लॉन्च करा था इन 2019, जो डॉलर के प्राइस को बैलेंस करता है। बाइनेंस का ही एक टोकन है जिसको बोलते हैं BUSD, बाइनेंस USD। इसका जो प्राइस है 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD। 1 BUSD का कीमत 1 USD के बराबर है, 1 डॉलर के बराबर है। ये स्टेबल कॉइन होता क्या है? स्टेबल कॉइन का मतलब ये कि आज जो प्राइस है वही प्राइस आगे भी रहने वाला है। इससे फायदा क्या होगा कि ज्वाइनिंग अमाउंट आपका नहीं बढ़ेगा। ज्वाइनिंग के लिए फोर्सेस के अंदर यूनिट 10 BUSD, 10 BUSD की आपको जरूरत पड़ती है, और जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको 2 स्ट्रक्चर मिलता है, X3 एंड X4। दोनों पोजीशन में बाय डिफॉल्ट 5 BUSD का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली। इन दोनों को आप अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते, दोनों बाय डिफॉल्ट एक साथ एक्टिवेट होंगे। X3 और X4 दोनों का अलग काम है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, जितने लोग हैं आप कहीं हिलिएगा मत, क्योंकि असल प्लान अब आपका शुरू होता है, और अगर अब हिल गए तो कोई मतलब नहीं है अभी के वेबिनार को अटेंड करने का। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आपका X3 का पहला स्लॉट, X4 का पहला स्लॉट बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है। X3 के अंदर 12 स्लॉट है, X4 के अंदर 12 स्लॉट है। दिमाग में सवाल, सर ये स्लॉट क्या है? स्लॉट का मतलब होता है डेजिग्नेशन, लेबल, पिन। कंपनियों के अंदर अलग अलग चीजें बोली जाती हैं, लेकिन इन लेबल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर आपको कहीं ना कहीं टर्नओवर देना पड़ता है, टीम बनानी पड़ती है। यहाँ पे कोई भी टर्नओवर और टीम नहीं बनानी है। डे 1 पे चाहे तो आप यहाँ पे टॉप डेजिग्नेशन ले सकते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी डेजिग्नेशन लेके और काम कर सकते हैं। मेरे दोस्त बड़ा ध्यान से देखिए, जैसे आप रजिस्टर करते हैं यहाँ पे, तो X3 और X4 दोनों का स्लॉट एक साथ एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुका है। इसके लिए आपको अलग अलग से एक्टिवेट नहीं करना है, ना ही कर पाएंगे। राइट। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, चाहे तो पहले दिन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले दिन आप चाहें तो यहाँ के 12 के 12 लेवल ले सकते हैं, X3 का भी X4 का।
सबसे पहले अपन बात करते हैं X3 का, बड़ा ध्यान से सुनना, अगर समझ गए तो आने वाले 1 महीने के अंदर आपको भी 10 लाख 5 लाख कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले अपन चलते हैं X3 के अंदर, इसको अपन डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं, इसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं। आप यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे टोटल 3 लोगों का स्ट्रक्चर है X3 के अंदर। ये 3 लोगों के स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, सबसे पहले अपन देखें, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है मिनिमम विद 5 BUSD, आपको एक पोजीशन मिलता है, दैट इज यू कैन डिनोट योरसेल्फ व्हाटएवर योर नेम। अगर आपका नाम दिनेश है, आप अपने आप को दिनेश डिनोट कर सकते हैं। आपका नाम कुछ भी नाम है, आप अपने नाम को यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। करना क्या है, रेज टू अवेयरनेस टू राइट राइट पीपल, लोगों तक सही चीजें आपको बतानी है। व्हाट द मीन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, एंड क्यों लोग फोर्सेस से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बस इतना ही आपको समझाना है। जैसे ही आप अपनी टीम के अंदर किसी एक इंसान को रजिस्टर करेंगे, जस्ट थिंक अबाउट, किसी कंपनी के अंदर अगर आपने काम किया है, एक इंसान को ज्वाइन कराने पे क्या पैसे मिलते हैं, अगर मिलते भी तो कितना मिलता है। मेरे दोस्त, ये दुनिया की इकलौता सिस्टम जहां पे किसी एक इंसान को भी आप रेफर करते हैं, विद इन अ सेकंड आपको पेमेंट आता है। देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैचिंग, यहाँ पे कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं, 1 सेकंड के अंदर आपको पेमेंट आता है, क्योंकि सिस्टम के पास कोई पैसा नहीं जाता, कंपनी कोई नहीं है, यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है। जैसे किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, 1 सेकंड के अंदर पैसा आता है। बोले सर कितना आता है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%। मैं बोल रहा हूँ दुनिया के इकलौता सिस्टम जो आपको 100% पेमेंट देता है, जो आपको 100% पेमेंट देता है। आपने किसी दूसरे इंसान को रेफर किया, अगेन दूसरे इंसान, देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैचिंग, अगेन इसका पेमेंट 100% आपको आएगा और विद इन अ सेकंड आएगा। यहाँ पे भी कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है, यहाँ पे भी आपको हफ्ते के इंतजार नहीं करना है, महीने के इंतजार नहीं करना है। जैसे कोई तीसरा इंसान आएगा, क्योंकि आपको पता है 3 लोगों का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फुल हो जाएगा तो दोबारा पैसा ना लगाना पड़े करके बाय डिफॉल्ट ये पैसा आपके पास, आपके अपलाइन के पास चला जाता है, आपकी इमीडिएट पार्टनर के पास चला जाता है। और आपको जो चौथा आएगा, चौथा पहले की जगह में आएगा, चौथे का 100% आपको आएगा, 5वें का 100% आपको आएगा, 6वें का 100% अपलाइन जाएगा, 7वें का 100% आपको आएगा, 8वें का 100% आपको आएगा, 9वें का अपलाइन को जाएगा, 10वें का आपको आएगा, 11वें का आपको आएगा, 12वें का अपलाइन जाएगा, 2 का आपको आएगा, तीसरे का अपलाइन को जाएगा, 2 का आपको आएगा, तीसरे का अपलाइन जाएगा, बार बार चलता रहेगा। यह है X3। भाई अपन चलते हैं X4 के अंदर। आपने क्या कभी कोई कंपनी की, और अगर की तो क्या आपने बिना ज्वाइन कराए इनकम कर पाई? आपने हमेशा सुना होगा कि कहीं पे भी अगर डाउनलाइन काम कर रही तो अपलाइन को पैसा जाता है। हमेशा सुना होगा आपने कि अगर काम करोगे तो ही पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। इकलौता सिस्टम दुनिया का जहां पे बिना लोगों ने काम किए भी लाखों रुपए लेके गए, लाखों रुपए कमा गए, लाखों रुपए कमा रहे हैं। और वो क्यों कमा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ फोसास X4 प्रोग्राम। दिस इज द आवर 100% टीम वर्किंग प्लान। यहाँ पे 6 लोगों का स्ट्रक्चर है, और ये 6 लोग कौन है? ये वही लोग हैं जिनका X3 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ था। ये कोई नए लोग नहीं है। आपको याद होगा मैंने बताया था X3 में 5 BUSD जाएगा, X4 के अंदर भी आपका 5 BUSD जाएगा। जैसे ही आपकी टीम के अंदर स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड आएंगे, इनका 100% अपलाइन को चला जाएगा। X3 में फर्स्ट और सेकंड आपको आया था, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड अपलाइन को चला जाएगा। जैसे ही कोई चौथा आएगा, चौथे का 100% आपको आएगा, 5वें का 100% आपको आएगा, 6वें का 100% आपको आएगा, 7वां आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा और ये अपलाइन को चला जाएगा। पहला दूसरा तीसरा अपलाइन को जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा आपको आएगा, 6वां अगेन अपलाइन को जाएगा। सर मैं फलानी कंपनी में ज्वाइन किया था, मैं लोगों को नहीं ज्वाइन करा पाया, मुझे इनकम नहीं आया। फोर्सेज में हमारे जैसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था है? कुछ लोगों का मैं आईडी खोल के दिखाऊंगा जिन्होंने बिना कुछ किए लास्ट कुछ महीनों में मेरे दोस्त लाखों रुपए की इनकम लेके गए, लाखों रुपए की इनकम लेके गए हैं बिना कुछ किए लास्ट 2 महीने 2.5 महीने के अंदर। अब बोलो सर क्या मजाक करते हो, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको ओपन करके आईडी भी दिखाऊंगा। X3 और X4 का आप यहाँ पे देखें वर्किंग कॉन्सेप्ट जो है, X3 के अंदर 4 लोगों का आपको मिला 6 में से, X4 के अंदर 6 में से 3 लोगों का आपको मिला। यहाँ पे कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल आप 8वें स्लॉट में 8वें लेवल पे हैं, अगर अगले लेवल का इनकम लेना है या फिर उसी लेवल का इनकम दोबारा लेना है, एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने पे, एक बार 3 लोगों को पेमेंट लेने पे, तो अगले स्लॉट को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उसी स्लॉट का भी इनकम दोबारा नहीं ले पाएंगे। राइट। अब यहाँ पे अगर मुझसे पूछे कि सर हाईली रिकमेंडेड स्लॉट कितना है, कितने से हमें आना चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ कम से कम आपको 5 स्लॉट X3 के अंदर, 5 स्लॉट X4 के अंदर आना चाहिए। उससे कम स्लॉट के साथ तो आपको आने नहीं चाहिए। अगर आप अपलाइन से भी इनकम चाहते हैं, डाउनलाइन से भी इनकम चाहते हैं और क्रॉस लाइन से भी इनकम चाहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे स्पिल ओवर नाम की चीज होती है जो अपलाइन से आती है, क्रॉस स्पिल होती है जो क्रॉस लाइन से आती है। अपलाइन से भी इनकम आता है, डाउनलाइन से भी इनकम आता है, क्रॉस लाइन से भी इनकम आता है। तो सर 5 स्लॉट में हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 26,000 के अंदर आप चाहें तो यहाँ पे 5 स्लॉट पे लेके और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें नीचे कुछ कैलकुलेशन दिखा रहा है, वो क्या कैलकुलेशन है?
आपने टीम बहुत बनाए होंगे, कई लोग यहाँ पे होंगे जिनकी 1000 की टीम है लेकिन 2 लाख भी नहीं कमाए आज तक। यहाँ पे केवल 12 लोगों को रेफर करके ना, केवल 12 लोगों को 5 मिनट से रेफर करके आप यहाँ पे 2 लाख रुपए की अर्निंग ले सकते हैं। कैसे? X3 के अंदर 3 में से 2 का पेमेंट मिल रहा था, मतलब 12 को अगर रेफर करते हैं डायरेक्ट तो 8 लोगों का पेमेंट मिलेगा। द सेम वे X4 के अंदर आपको 3 लोगों का पेमेंट मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 लोगों का पेमेंट। केवल अपन स्ट्रक्चर एक बार रिसाइकल करने पे आपकी वर्किंग का अपलाइन का नहीं काउंट करें, तब भी आपकी जो अर्निंग हो सकती है वो हो सकती है 1,73,000 रुपए लगा के, कितना 25 से 26,000 रुपए लगा के 1,73,000 रुपए कमा सकते हैं एक हफ्ते के अंदर। जितने भी मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे छोड़ते जा रहे हैं मीटिंग को, मैं आपको बोलूंगा आपका ये टाइम निकालना ना व्यर्थ है। तो आप जो टाइम निकाल के आ जाए यहाँ पे मीटिंग के अंदर, मैं आपकी टाइम की बड़ी कदर करता हूँ और मैं आपकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर आए हैं तो अपना 100% दें। बोलते ना अधजल, वो आपने सुना, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आधी चीजें सुनते हैं अपन और बड़ा अनुमान लगा रहे मुझे पता है ऐसा ऐसा ऐसा, आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर पता क्या चलेगा, आप रुको, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए, राइट। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर